यह स्टोरी विनोद नाम के एक लड़के की है जिसकी अभी नई नई एक कंपनी में जॉब लगी होती है। एंड आप लोग खुद सोच सकते हो, जिसका नया जॉब लगा होता है वह सोचता है कि मैं इतने अच्छे से काम करूं ताकि मुझे प्रमोशन मिले। विनोद के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन प्रमोशन के चक्कर में उसके साथ जो कुछ भी होता है वह ज़िंदगी भर उसे भूल नहीं पाएगा। विनोद जिस ऑफिस में जा रहा होता है वह देखता है कि उस ऑफिस में कोई भी देर तक नहीं रुकता है। एंड आप लोग सोच सकते हो अभी के टाइम में ऐसा है कि अभी अपोजिट हो रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रमोशन और पैसे के चक्कर में बहुत रात तक ऑफिस में रुक रहे हैं। एंड लेकिन वहाँ पे अपोजिट हो रहा था। ठीक शाम होने से पहले ही लोग जो है वहाँ से निकल जाते थे उस ऑफिस से। और उसके बाद ये भी होता था कि लोगों का काम अधूरा भी रह जाता था, फिर भी वो लोग उसे पूरा नहीं करते थे। ये विनोद ये चीज़ें बहुत टाइम से नोटिस करता था और वह सोचता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, अभी के टाइम में तो ऐसा नहीं है। फिर वह एक बार सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो उनके दोस्त बने हैं, मैं उनसे पूछ लूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा वो लोग क्यों करते हैं। यह सोच के विनोद उनसे पूछता है, पर जब विनोद ये सवाल करता है तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं एकदम। कई बार पूछने के बाद भी कभी कभी उसके बातों को उसके दोस्त हंसी में उड़ा देते थे, कभी कभी यूं ही टाल देते थे। पर उनमें से एक आदमी जो होता है वो बोलता है कि ये सवाल कभी भी मत पूछना आज के बाद में। विनोद जब ये बातें सुनता है तो वो घबरा जाता है कि ऐसा क्यों है, इस क्वेश्चन में इतनी बड़ी कौन सी बात है जिसके बाद लोग इतना घबरा जाते हैं, और कोई जवाब नहीं देता है। विनोद इस चीज़ को उतना माइंड पे नहीं लेता है। कुछ दिन बाद उनके कंपनी में ही एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसे बहुत ही जल्दी करना होता है और जिसके लिए दिन रात काम करना होगा। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उस ऑफिस के सारे मना कर देते हैं, लेकिन विनोद के मन में यह बात आता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता हूँ तो मुझे प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे और पैसे भी मिल जाएंगे। यह सोच के वो बोलता है कि मैं ये प्रोजेक्ट लेता हूँ, और वह प्रोजेक्ट ले लेता है। उसके बाद में वह उस दिन ऑफिस में देर रात तक रुकता है। वह देर रात तक रुककर काम कर रहा होता है, तभी उसे नींद आती है। तब वह सोचता है कि क्यों ना थोड़ा सा अपना फेस जो है वो पानी से धो के आया जाए ताकि नींद नहीं लगे। जब वो आईने के पास जाता है तो वह देखता है कि आईने पर लिखा है गो होम ब्लड से दिखता है कि वहाँ पे गो होम लिखा होता है। वह घबरा जाता है और सोचता है कि शायद वहाँ पे किसी ने उसके साथ में प्रैंक किया है। पर बड़ी बात तो ये थी कि शाम होने से पहले ही बहुत सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, यहाँ तक कि जो गार्ड था वो भी चला जाता था। लेकिन फिर भी उसको लगता है कोई प्रैंक करता है और वह वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो अपने कंप्यूटर के पास में पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसे पूरा याद था कि वह अपना काम अधूरा छोड़ के अभी आया था। उसे नींद आ रही थी ताकि वह मुंह धो के वापस से जाके उसे काम को पूरा कर सके। फिर भी वो उस चीज़ को माइंड पर नहीं लेता है और वो कंप्यूटर पर देखता है। तभी कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आता है गो होम। वह जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ जाता है, ज़्यादा माइंड पे ये चीज़ें नहीं लेता है उतना ज़्यादा। घर पे वो पहुंचता है और ऐसे करके वो कई दिनों तक काम करता रहता है। इसके बाद में उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है एंड उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। विनोद इसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड इस चीज़ को वह अपनी आदत बना लेता है कि वह रात भर रुक के वहाँ पे या देर रात तक रुक के वहाँ पे काम करेगा। यह सोच के विनोद कई दिनों तक ऐसा करता रहा। कंपनी के जो बॉस होता है वो बोलता है कि इस कंपनी को और रात तक खोला जाएगा। वह देखता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है तो कंपनी को जो है रात तक खुला रहेगा, यहाँ पे जो लोग चाहें वो काम कर सकते हैं। विनोद को इस बात का थोड़ा सा हिचकिचाहट होने लगती है कि अगर कंपनी देर रात तक खुलेगा तो सबको पता चल जाएगी कि मैं काम कैसे करता हूँ। विनोद ये बात सोच रहा होता है। तब वह जिस दिन ये सब बातें हो रही थी उसके रात में भी वह सोचता है कि वह आज देर रात तक यहाँ तक रुकेगा। वह सोचता है कि पूरी रात इसी ऑफिस में मैं आज रुकूंगा। वह यह सोच के उस ऑफिस में रुक जाता है एंड तभी वह जब कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है तभी लाइट चली जाती है एंड तभी थोड़ा देर बाद उसे दिखाई देता है बिजली कड़क रही होती है बाहर, मौसम भी कुछ सही नहीं होता है। तभी उसे खिड़की के पास में किसी का परछाई दिखाई देता है। वह आवाज़ लगाता है कि कौन है वहाँ पे। तभी वह जो परछाई है ऐसा लगता है कि विनोद के पीछे चली आती है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई उसके पीछे है। जब वह पीछे मुड़ कर देखता है तो वो परछाई जो होती है वो उससे थोड़ी दूर पे खड़ी होती है और हंस रहा होता है। वह एक आदमी था। वह डर जाता है विनोद बहुत ही ज़्यादा और पूछता है कि तुम कौन है और ऐसे क्यों हंस रहे हो। तब वह जो आदमी होता है वह विनोद से बोलता है कि मैंने तुमको बोला था कि तुम घर चले जाओ, तुम अभी तक यहाँ पे क्यों रुके हुए हो। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। विनोद बोलता है
कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब जब बिजली कड़क रही होती है तो उसका थोड़ा थोड़ा फेस दिख रहा होता है, जिसमें उसके फेस पर बहुत ज़्यादा ब्लड लगे होते हैं एंड वह बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा होता है। विनोद और भी डर जाता है। वह बोलता है आदमी कि मैं भी तुम्हारी तरह एक एम्प्लॉय हुआ करता था, तुम्हारी तरह ही मुझे भी देर रात काम करने में अच्छा लगता था और पैसा कमाने का मुझे भी होड़ था और मैं भी प्रमोशन चाहता था तुम्हारी तरह। यह सोच के मैं बहुत देर तक काम करता था, पर अचानक मुझे एक दिन किसी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, या मुझे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से मेरे साथ ऐसा होता है और मैं जो होता है यहीं पे ज़मीन पे गिर जाता हूँ और मेरा डेथ हो जाता है इसी ऑफिस में। लेकिन मेरे जो यहाँ पे जितने भी दोस्त होते हैं और बॉस होते हैं मुझे यहीं पर मरा हुआ पाते हैं, लेकिन यह कंपनी बंद ना हो या इस कंपनी पे कोई आँच ना है, इसके वजह से यहाँ का जो बॉस होता है वो किसी तरह से साबित कर देता है कि मेरा जो डेथ हुआ है वह रोड साइड हुआ है ऑफिस से जाते समय में। तभी से मैं यहाँ पर किसी को रुकने नहीं देता हूँ देर रात तक, और इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था कि तुम यहाँ से घर चले जाओ। विनोद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह बोलता है कि मैं आज के बाद कभी भी नहीं रुकूंगा देर रात तक। वह बोला कि अगर आज के बाद कोई भी यहाँ पे तुम्हारे जगह या तुम रुकते हो तो मैं उसे अपनी आत्मा की तरह उसे भी मैं कैद कर लूँगा, उसकी भी आत्मा को। विनोद डरते डरते वहाँ से बहुत जल्दी निकलता है एंड उसके बाद में वहाँ पे कोई नहीं देर रात तक रुकता है, यहाँ तक कि विनोद भी नहीं। विनोद के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। विनोद रात को तो नहीं रुकता था, लेकिन बहुत समय तक उसे रात में अच्छी से नींद तक नहीं आती थी। वह बार बार इस बात को सोच रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, वह किसी को बता भी नहीं सकता था। विनोद के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। आपकी वो ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो यार चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।